इस वीडियो में हम प्रमुख हिंदी कवियों के उपनाम जानेंगे। बहुत सारे कवि हैं जिनके उपनाम हैं, तो ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि मूल नाम जो होता है उनके उपनाम बताना है। ये लोकप्रिय नाम जो है देखिए कैसे कैसे हम जानते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद हो गए, तो उनको क्या कहा जाता है, उनका लोकप्रिय नाम क्या हो गया? आधुनिक कविता के सुमेरु या झारखंडी कलाधर। कलाधर नाम से हम ज़्यादा जानते हैं उनको। दूसरा है मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जी को हम प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। देखिए तीसरे हो गए बाल मुकुंद गुप्त। तो बाल मुकुंद गुप्त को शिव शंभू के नाम से भी जाना जाता है। चौथे हो गए सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत जी को देखिए कितने इनके लोकप्रिय नाम है, उपनाम है। प्रकृति का सुकुमार कवि, सुधाकर प्रिय, नंदन जी, नयन, लक्ष्मण, मुकुल, एक निहत्था, गुसाई दत्ता, नंदिनी और साइदा। तो देखिए सुमित्रानंदन पंत जी के इतने उपनाम हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये सारे नाम दे दिए और पूछा जाएगा कि ये किस कवि का नाम है, किस कवि का उपनाम है। देखिए नेक्स्ट हो गया माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है एक भारतीय आत्मा। ध्यान से देख लीजिए क्या नाम है, एक भारतीय आत्मा। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा का नाम आधुनिक युग की। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम है दिनकर, सभी को पता है। शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह इनका उपनाम है सुमन, जबकि हम कंटिन्यू बोलते हैं शिवमंगल सिंह सुमन, लेकिन आप देख लीजिए कि शिवमंगल सिंह का उपनाम है सुमन। सच्चिदानंद हीरानंद। तो इनका उपनाम है अज्ञेय कुटिट चातना। बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है इनका उपनाम है। वाल्मीकि आदि कवि। मलिक मोहम्मद जायसी। तो जायसी क्या है, इनका उपनाम है। तुलसीदास। देखिए तुलसीदास जी का उपनाम, हम तुलसीदास जी को तुलसीदास के ही नाम से जानते हैं, इनका उपनाम हमें नहीं पता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। इनका उपनाम है कवि शिरोमणि, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि, मानस का हंस। ठीक है। फिर है नेक्स्ट अब्दुल रहीम खाने खाना। ये है इनका मूल नाम, जिनको हम सिर्फ उनके उपनाम से जानते हैं। ये रहीम जी हैं, तो इनका मूल नाम क्या है? अब्दुल रहीम खाने खाना। इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट है मतीराम। मतीराम जी का नाम है उपनाम पुराने पंथ के पथिक। फिर है सूरदास, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये तुलसीदास, रहीम जी, सूरदास, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए सूरदास जी का उपनाम क्या है? बात्सल रस सम्राट, अष्ट छाप का जहाज, भावाधिपति और पुष्टि मार्ग। फिर नेक्स्ट है स्वयंभू। स्वयंभू क्या है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। ठीक है। असाइद क्या है? प्रथम सूफी कवि, इनका उपनाम है। सरहपा ये है क्या है? हिंदी के प्रथम कवि हैं। सैयद इब्राहिम रसखान। देखिए रसखान जी को हम सिर्फ रसखान नाम से जानते हैं, ये इनका उपनाम है। रसखान जी का मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है कि रसखान जी का मूल नाम क्या है, तो देख लीजिए सैयद इब्राहिम। फिर है मोहन लाल महतो वियोगी। उपनाम क्या है इनका? वियोगी। वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन, यात्री और जनी कवि, इनका उपनाम है। सत्यनारायण जी का उपनाम है कवि रत्न। गोपाल शरण सिंह, इनका उपनाम है नेपाली। हरिवंश राय बच्चन को किस नाम से भी जाना जाता है? उनका हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन जी को हालावादी कवि के नाम से भी जाना जाता है। शमशेर बहादुर सिंह कवियों का कवि। शमशेर बहादुर सिंह का उपनाम क्या है? कवियों का कवि, या शमशेर बहादुर सिंह को दूसरे नाम कवियों के कवि से भी जानते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कुमार विमल। तो कुमार विमल को धूम्रधर्मी कविताओं का कवि भी कहा जाता है। सुदामा पांडे को धूमिल के नाम से भी जाना जाता है। धनपत राय को प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, भारत का मैक्सिम ग्रोफी।
देखिए ये जो प्रेमचंद्र हैं, हम सिर्फ इनको यही नाम से जानते हैं, उपनाम से ही इनके जानते हैं। इनका मूल नाम है धनपत राय और इनको कहानी सम्राट भी बोला जाता है, उपन्यास सम्राट भी बोला जाता है, कलम का सिपाही भी बोला जाता है, कलम का मजदूर भी कहते हैं, भारत का मैक्सिमम ग्रोफी भी कहते हैं। तो देखिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये प्रेमचंद्र जी के नाम हैं जिनको हम सिर्फ प्रेमचंद जी के, प्रेमचंद का उपन्यास, प्रेमचंद की कहानी से नाम से ही जानते हैं बस। फिर नेक्स्ट है उपेंद्र नाथ। उपेंद्र नाथ का अन्य नाम अस्क है, इनको अस्क के नाम से भी जाना जाता है। घनानंद प्रेम की पीर का कवि और साक्षात रसमूर्ति, इनको इन नामों से भी जाना जाता है। जगन्नाथ दास, देखिए रत्नाकर जी के नाम से हम सिर्फ जानते हैं इनको, जिनका मूल नाम है जगन्नाथ दास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। फिर नेक्स्ट है राजा शिव प्रसाद, तो इनको किस नाम से जाना जाता है? सितारे हिंद और भारतेंदु के विद्या गुरु, देख लीजिए। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का उपनाम है हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, उपनाम बोल सकते हैं या इनको और इस नाम से भी जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिऔध और कवि सम्राट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है बद्री नारायण चौधरी, तो बद्री नारायण चौधरी का उपनाम प्रेम घन भी है। क्या है? प्रेम घन। अब हम आ गए महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को भुजंग भूषण भट्टाचार्य, शुकवि किंकर, नियम नारायण शर्मा, कल्लू अलहित के नाम से भी जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को गया प्रसाद शुक्ला, इनको स्नेही और त्रिशूल के नाम से भी जाना जाता है। वृंदावन लाल वर्मा, बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई, इनका उपनाम क्या है? बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हरिकृष्ण प्रेमी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, फणीश्वर नाथ रेणु, ये भी हम जानते हैं फणीश्वर नाथ रेणु हम बोलते हैं, रेणु क्या है? उनका उपनाम है। शरद चंद्र आवारा मसीहा, डॉक्टर नागेंद्र रसवादी आलोचक, रामचंद्र शुक्ल मुनि मार्ग के हिमायती, रामचंद्र शुक्ल मुनि मार्ग के हिमायती, रामविलास शर्मा अगिया बेताल और निरंजन, नेमी चंद्र जैन आलोचकों का आलोचक, किशोरी दास वाजपेयी हिंदी के पाणिनि, नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक, दुष्यंत कुमार हिंदी गजलों के राजकुमार, वियोगी हरि गद्य काव्य का लेखक, विद्यानिवास मिश्र भ्रमरानंद या परंपरा जीवी, इस नाम से भी इनको जाना जाता है या इनका ये उपनाम है। गणेश बिहारी मिश्र या श्याम बिहारी मिश्र व शुक्रदेव बिहारी मिश्र, ये क्या है? मिश्र बंधु है। इन तीनों को मिश्र बंधु कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र व शुक्रदेव बिहारी मिश्र, ये क्या है? मिश्र बंधु है, इनको मिश्र बंधु कहा जाता है। फिर चंडी प्रसाद हृदयेश, देखिए नेक्स्ट है राजेंद्र बाला घोष, इनको बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है या इनका उपनाम बंग महिला है। जनार्दन प्रसाद झा, इनको द्विज, त्र्यंबकर वीर रघुवाचार्य, रांगे राघव, सैयद गुलाम नबी रसलीन, महेश दास बीरबला या ब्रह्माम और नंददास को जड़िया कवि के नाम से भी जाना जाता है या इनका उपनाम जड़िया कवि है। तो देखिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा। इसमें जो कवि हैं उनके उपनाम हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं वीडियो में।